जहाँ पर एक विडंबना ये हम सोचने में मजबूर हो गए हैं कि हमारा युवा यहाँ का जिसका भविष्य एक उज्जवल होना चाहिए था, आज उसको आप कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हुए आप हर एक नुक्कड़ कोने पे देख रहे हैं। पर ओवरऑल अगर आप देखिए, अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट अगर आप इसका देखिए, इट इज़ वेरी पेनफुल। तो कल शाम को मैं पुल के ब्रिज से ऊपर से आ ही रहा था, उधर देखा था कि वहाँ पर स्टूडेंट वर होल्डिंग दैट, वो कैंडल्स लेके निकल रहे थे। क्या दिख रहा था ये रजत, क्या दर्शाता है ये? ऐसा नहीं हम चाहते यहाँ पर ऐसे दृश्य बने, और ऐसा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, इनको किसी ना किसी तरीके का रिलीफ आपको दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आज हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा कि आज वो सड़कों में हैं, आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके ऐसे जो दृश्य जो देखने में दिख रहे हैं, हम उसमें हम टोटल निराश हैं और हम उससे खुश नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़ा बदलाव आया, और उससे पहले बदलाव ये आया कि 2014 में आखिरी सरकार जम्मू कश्मीर में बनी थी, और उसके बाद जब वो सरकार डिसॉल्व हुई तब से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर में स्थायी सरकार नहीं बन पाई है। 2019 के बाद अमेंडमेंट्स होनी थी, रीऑर्गेनाइजेशन होनी थी, डिलिमिटेशन होनी थी। सारे प्रोसीजर के बाद धीरे धीरे कर चीज़ें ठीक होंगी, और अल्टीमेटली जब सरकार बनेगी तब उनसे बात करेंगे। बट ज़रूरत ये है कि इस समय जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए बात की जाए, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से, या यूँ कहें कि पिछले 2-2.5 साल से लगातार वो सड़कों पर हैं। मांग यही है कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएं, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट किया जाए और उनको जॉब्स दी जाएं, क्योंकि अभी तक कोई भी व्यक्ति जो है, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है। बिजनेस पिछले 2 साल से लगातार ठप है। उस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद, इन सारे ट्रॉमा से गुजरने के बाद लाठियां खा रहा है जम्मू कश्मीर का युवा। कल भी हमने देखा, इस तरह के नज़ारे लगातार आप देख रहे हैं। इसी चीज़ पर आज हम खास बातचीत करेंगे, और 2019 31 अक्टूबर से पहले की जो पोस्टें जीएडी द्वारा विड्रॉ की गई हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता साहब, जो कि बिजनेस कम्युनिटी को लेकर बात तो करते ही रहते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि इनसे आज उस मुद्दे पर बात की जाए जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो है अनएम्प्लॉयमेंट, वो है जम्मू कश्मीर का युवा। गौरव जी, सबसे पहले एक तरफ लगातार कोविड की मार, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरी तरफ जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पर मांग कर रहा है और लाठियां खा रहा है। देखिए रजत, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो एक स्थिति बनी हुई है और जो सामने दृश्य आ रहे हैं, खासकर युवा को लेकर, हम अक्सर बात करते हैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी की, क्योंकि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी तो हम हर प्रथम स्थान पर हम बात रखते हैं। पर कुछ महीनों से जो यहाँ का जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब कल ही आपने देखा कि आप तभी ब्रिज पर अगर आपने देखा होगा, बॉर्डर बटालियन वाले स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं पर एक आज निराशाजनक आज एक स्थिति ये बन चुकी है, जहाँ पर एक विडंबना ये हम सोचने में मजबूर हो गए हैं कि हमारा युवा यहाँ का जिसका भविष्य एक उज्जवल होना चाहिए था, आज उसको आप कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हुए आप हर एक नुक्कड़ कोने पे देख रहे हैं। अब कौन है जिम्मेवार इसके लिए, अगर आज युवा की ये आज यहाँ पर एक स्थिति बन चुकी है। पर ओवरऑल अगर आप देखिए, अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट अगर आप इसका देखिए, इट इज़ वेरी पेनफुल। तो आज दुख हो रहा है जिस तरीके पीछे आपने देखा कि जेके एसएसबी की और जेके पीएससी की जो पोस्टों का जो ऑर्डर आया कि 2019 31 अक्टूबर से पहले, अब सवाल या निशान काफ़ी लोगों पे इसमें लग जाते हैं। अब इस सारी ही जितनी एक जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है, कौन है उसके लिए जिम्मेवार? बिल्कुल बात तो है कि कौन है जिम्मेवार। आप तो भली भांति जानते हैं और आप तो कवर भी करते हैं। आज पोस्टें आपने 2019 से पहले वाली आपने पोस्टों को रद्द किया और एक आपने नोटिस भी निकाला। अब इसमें बहुत सवाल या निशान है जिस पे आज मैं बोलता हूँ कि जिस पे चर्चा भी होनी चाहिए, और जिस पे एक गहरी एक सोच के साथ एक चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है कि सारी ही अगर प्रतिक्रिया में अगर आप देखा जाए, कौन हुआ अफेक्टेड? आपका युवा हुआ, जो कि एक युवा एक बैकबोन होती है किसी भी देश की, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए, किसी भी देश की एक आप उन्नति के लिए अगर कोई साथ देता है, वो आपका युवा देता है। पर आज जो हमारा जम्मू कश्मीर का युवा है, उसकी ऐसी स्थिति देखने के बाद सच में रजत, आज एक बड़ा एक दुख और एक बहुत निराशा है।
साफ तौर पर निराशा होगी। और जवाबदेही की आपने बात की, जेकेएसएसबी और पीएससी की जब ये पोस्टें रद्द की गई तो साफ तौर पर गवर्नमेंट को ये बताना भी चाहिए था। एक आदेश आ जाता है कि पोस्टें रद्द हो जाती हैं। क्या ये हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट में जहां पर ये केसेस चल रहे थे, या फिर जेकेपीएससी और जो जेकेएसएसबी काम कर रही थी, क्या उनकी वर्किंग में ये क्वेश्चनिंग नहीं है कि आपने साफ तौर पर वो खारिज कर दिया? क्या उनसे कंसिडरेशन किस तरह की ली गई? देखिए, आज जो बात है, जो अहम जो बात सोचने की है, जब ये इन्होंने नोटिस निकाला और जहां जिसके तहत इन्होंने तमाम वो पोस्टों को रद्द किया, आप मुझे बताइए कि आपने पोस्टों को तो रद्द कर दिया, पर क्या प्रावधान आपने उन बच्चों के लिए रखे, क्या प्रावधान आपने उन विद्यार्थियों के लिए रखे जो अपनी एज, लेट इट भी हम बात करें 2000 जिनकी एज आज जो अपने एज बार से ऊपर जा रहे हैं। मैं एक 40 की एज का वैसे एक एग्जांपल लेता हूं। 38 साल की उम्र में जिसने फॉर्म भरा होगा, इंटरव्यू में अपेयर भी हुआ होगा, रिटन टेस्ट भी दिया होगा, आज वो वेट कर रहे होंगी, लिस्ट लगेगी और हम लोग आगे जॉब में आएंगे। और आप आज 2019 का अगर आपने निकाल दिया, अब आप बताइए कि अगर किसी ने अगर 2018 में या 2017 में या जब अप्लाई किया होगा, 2019 के आगे पहले वाली आपने पोस्टों को जब रद्द किया, आप बताओ आज उनकी जो एज जो है वो, अगर हम बात करते हैं 40 की, अगर हम एज को हम कंसिडरेशन दें, तब उनके लिए क्या प्रावधान है? मज़ा तो तब था कि आप एक नोटिफिकेशन निकालते और आपका एक नोटिस निकलता और साथ में ही लिखा उसमें होता। मुझे तो लग रहा है वो भी इनकम्प्लीट है और उसमें कहीं ना कहीं मेंशन होता कि जिनकी एज जो है बाहर जो बढ़ रही है, जितनी एज दी गई है उससे अगर ज़्यादा हो रही है, उनके लिए प्रावधान है। वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है सबके लिए? उन्होंने पैसा दिया, फॉर्म लिया, सब कुछ किया। आज अकाउंटेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा बनती है कि उसका क्या हुआ जी। तो आज ऐसे अगर आपने कुछ डिसीजन लिए जो कि मुझे लगता है कि आज युवा की जो यहाँ पर हालत है, जो विद्यार्थी की यहाँ पर हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट की, वैसे ही हम यहाँ पर एक जंग लड़ रहे हैं इतनी बड़ी कि हमारा यूथ यहाँ पर सड़कों में भटका हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है फिर हमारा यूथ किस तरफ जा रहा है? और जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो उसके बाद लगता है कि हमारा फ्यूचर किस तरफ आगे जाएगा, कैसी सोच है। एक इनको प्रोएक्टिव अप्रोच गवर्नमेंट की होती, एक कोहेसिव अप्रोच गवर्नमेंट की होती कि अगर आपने कुछ विड्रॉ भी करना था, कुछ उस तरीके उसके साथ आप प्रावधान कुछ ऐसे रखते कि जिन्होंने रिटर्न में पास किया है या जिन्होंने इंटरव्यू को क्वालिफाई किया है या जो उस प्रोसेस में थे उनके लिए ये एक प्रावधान है, उनको इस तरीके का हम लोग एक रिलीफ इस तरीके से देंगे। पर आप एकदम जब आपने एक फरमान कर दिया कि हम वो करेंगे, कहीं ना कहीं पर तो देखिए ये सारे ही जो दृश्य हैं ये काफ़ी निराशाजनक है जी। बॉर्डर बटालियन जो एस्पिरेंट्स है जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो युवा हैं जो कि उन इलाकों से आते हैं जहां पर ऑलरेडी शेलिंग की मार है, लगातार वो काफ़ी टफ कंडीशंस में वो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और अल्टीमेटली वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सेवा के लिए, रक्षा के लिए वो आगे आएँ और उन्हें कल लाठियाँ खानी पड़ रही हैं। गलती उनकी नहीं, री एडवर्टाइज पोस्ट जो है वो की गई है गवर्नमेंट द्वारा और उनकी मांग है कि रिटर्न एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए। क्यों रिटर्न एग्ज़ाम करो? आप सुनिए मेरी बात, जब उन लोगों ने जब पहले ही अपना वहाँ पर एग्ज़ाम में क्वालिफाई वो सारे हुए, आपको पता ही होगा कि 2200 पोस्ट 2200 पोस्ट थी एक रिटर्न एग्ज़ाम का। जब उसमें से आपने देख लिया कि अराउंड कोई 22,000 स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं उन्होंने उसमें से उसको क्वालिफाई भी किया। अब एक नई एक एडवर्टीजमेंट निकालने की ज़रूरत क्या है? आप उसमें और डाल रहे हैं कि क्यों, और उनके पैरेलली आप उनके साथ और लोगों को एंगेज क्यों करना चाहते हैं? तो उन्होंने उस समय दौड़ लगाई, अपना प्रदर्शन दिया और दे गॉट सेलेक्टेड। और आज यहाँ पर विडंबना ये है कि आप दोबारा वो कर रहे हैं। तो कल शाम को मैं पुल के ब्रिज से ऊपर से आ ही रहा था, उधर देखा था कि वहाँ पर स्टूडेंट दे वर होल्डिंग दैट, वो कैंडल्स लेके निकल रहे थे। क्या दिख रहा था ये? रजत क्या दर्शाता है ये? ऐसा नहीं हम चाहते यहाँ पर ऐसे दृश्य बने। और ऐसा हम आज प्रशंसा करते हैं एलजी सरकार की कि एलजी सरकार बड़े बड़े आज एक ऐसे काम कर रही है जहाँ पर जम्मू कश्मीर की उन्नति की बात हो रही है और जहाँ पर जम्मू कश्मीर को एक आप देखिए पीछे ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की भी बात करूँ, बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं। पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर आज जो किंतु और प्रश्न आज जो लग रहे हैं वो कहीं पर यूथ की पॉलिसीज़ को लेकर लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और ख़ासकर मैं एलजी सरकार को भी आज मैं गुहार लगाना चाहता हूं कि एक युवा है, एक विद्यार्थी है जो एक
एक कंट्री का जो एक आने वाला फ्यूचर है, मुझे लगता है कि एलजी साहब आप भी इसमें थोड़ा इंटरवीन करके या जो भी किस तरीके का आप इसमें अपना एक स्पेशल फोकस करके इन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, इनको किसी ना किसी तरीके का रिलीफ आपको दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आज हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा कि आज वो सड़कों में है, आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके ऐसे जो दृश्य जो देखने में दिख रहे हैं, हम उसमें हम टोटल निराश हैं और हम उससे खुश नहीं हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखिए हमारा विद्यार्थी ही हमारा फ्यूचर है, इन्हीं लोगों ने आगे जाना है। तो आज मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का और साथ में अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट का, एक आज पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इन लोगों के साथ अगर कहीं पर कतई भी हुई है, किसी कारणवश अगर कुछ ऐसा हुआ भी है, उन सारी चीज़ों को दोबारा एक रीथिंक किया जाए, रिव्यू किया जाए कि जिस तरीके इन लोगों को अकोमोडेट किया जाए। जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है, हम तो विद्यार्थियों के साथ हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ होने का मतलब ये है कि आप अपने एक फ्यूचर अप्रोच, एक आप अपने देश का पर्सपेक्टिव अगर आप देखिए, आप ये स्टूडेंट्स ही हैं जो आपको आगे जाकर कहीं ना कहीं पर अलग अलग पोजीशंस पर होंगे, अलग अलग जगहों पे होंगे, अपने देश को प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, पर इनका ऐसा माहौल और ऐसी हालत देखकर कहीं ना कहीं आज तकलीफ है, निराशा है। जी, कुछ केंद्र के मिनिस्टरों से बात करने की कोशिश की, कुछ यूटी के नेताओं से या फिर यहाँ के जो इस समय नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की। एक केंद्र पर बात डालता है, केंद्र वाले जम्मू कश्मीर पर बात डालते हैं, वो कहते हैं कि आप उनसे सवाल पूछिए, वो कहते हैं उनसे सवाल पूछिए। जवाबदेही किसकी तय होगी, किसको आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए कि जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने उन्हें चुनकर, जिनके माँ बाप ने उन्हें चुनकर आगे भेजा था, आज वो सारे चुप हैं और जम्मू कश्मीर का बच्चा जो है वो यहाँ पर लाठियाँ खा रहा है। सबसे बड़ी बात है, आज आप बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की जवाबदारी है या आपकी मौजूदा सरकार जो इस समय चल रही है जम्मू कश्मीर में उसकी जवाबदारी है। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें सोचे बगैर अल्टीमेटली पिस कौन रहा है, आज अगर लाठी कौन खा रहा है, एक युवा खा रहा है। आज सारे ही घटनाक्रम में अगर अफेक्टेड है वो आज यहाँ का युवा है, और हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो युवा की आज यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है और वो सड़कों में आज लाठियाँ खा रहा है। जो भी कहाँ पर भी अगर कहीं पर कुछ गलतियाँ हुई, मुझे लगता है कि क्या केंद्र सरकार हो, क्या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। अगर कुछ गलत भी हुआ है, यू शुड एक्सेप्ट कि हमसे कुछ गलत हुआ है, या कुछ भी जिस तरीके भी आप हेल्प करना चाहते हैं आप उनकी हेल्प करिए, पर इसको अवॉइड करिए कि आज एक सुनहरे जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, पर ऐसे दृश्य देखने के बाद कहीं ना कहीं पर आज तकलीफ होती है, जब हमारे एक युवा को लाठियां मारी जा रही हैं, जब एक हमारे युवा को सड़कों में प्रोटेस्ट कर रहे हुए दिखते हैं, दृश्य दिखते हैं। आज उनका पढ़ाई का समय था, आज उनके फ्यूचर की बात हो रही थी, आज उनकी एक एस्पिरेशंस थी कि हम आगे जाकर ये करेंगे, पर इसके जो विपरीत जो पैरेलल जो चीज़ें हो रही हैं, जो आज आप देख ही रहे हैं स्टूडेंट का जो दृश्य है, मुझे लगता है कि जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उसको खुले मन से आगे आना चाहिए और उसको कोशिश करना चाहिए कि किसी ना किसी तरीके इस पूरे इशू को रिजॉल्व किया जाए। और जिस तरह से आपने बात की, इन्वेस्टर समिट की, ग्लोबल समिट हो रहे हैं, रियल एस्टेट समिट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि यूथ समिट या फिर यूथ कन्क्लेव को कराकर इन बच्चों के साथ बातचीत क्यों ना। बिल्कुल होना चाहिए कि यूथ को एक ओरिएंटेड एक प्रोग्राम्स होने चाहिए। आप देखिए, मैं दिल्ली की भी मैं बात करूं और वहाँ पर भी मैं कुछ उनकी पॉलिसीज़ देख रहा था, दिल्ली सरकार की भी काफ़ी यूथ को प्रेरित कर रही थी। पर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी आज एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, खासकर यूथ की पॉलिसीज़ को लेकर, क्योंकि ये दृश्य जो हम सड़कों में देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक आज जो दृश्य है निराशाजनक दृश्य है, और जिसको मैं बोलता हूँ कि आज जो भी इसके लिए कसूरवार है उसको एक खुले मन से आगे आना चाहिए। गलतियाँ कहीं पर हर इंसान से गलती होती है, अगर गलती कहीं पर हुई भी है उसको आप एक्सेप्ट करो, उसको आप मॉडिफाई करो, उसको आप रेक्टिफाई करो, सो दैट कि हमारे यूथ को भी यहाँ पर एक सहारा मिले, हमारे यूथ को भी एक डायरेक्शन पता चले कि किस डायरेक्शन पे काम करना है। ये वो स्टेज नहीं थी कि यूथ यहाँ पर आकर सड़कों में जाकर प्रोटेस्ट कर रहा है, लाठियाँ खा रहा है। ऐसा दृश्य देखने के बाद बहुत आज एक ठेस पहुँची है, और ख़ासकर आज रजत आपसे चैनल से मैं माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी परिस्थितियाँ इस समय बनी हुई हैं, मुझे लगता है कि इसको जल्दी से जल्दी एक रिजॉल्व करना चाहिए गवर्नमेंट को, और किसी ना किसी तरीके इसको पूरे इशू को शटल डाउन करना चाहिए। जी, साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से गौरव जी ने बात की, ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ बात की जाए, संवाद किया जाए, और परेशानियां जो लगातार वो इस समय जिनसे जूझ रहे हैं उनको हल करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार आगे आए। लाठियाँ खाता हुआ जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो देश भर में अगर ये तस्वीर जाएगी तो नए जम्मू कश्मीर किस तरह से बनेगा, सुनहरा जम्मू कश्मीर किस तरह से बनेगा, उस पर जो है वो सवाल निशान खड़ा होता
होता है, और साथ ही साथ जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।